हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन है और आज की क्या प्लानिंग है तो फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आज आप लोग क्या करने वाले हो, फर्स्ट डे कैसे एंजॉय करने वाले हो। तो ज़रूर बताना हम लोग को। और हम लोग क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सस्पेंस में है। आप लोगों को वीडियो जैसे जैसे ब्लॉग आते जाएंगे पता चलता जाएगा क्या कर रहे हैं हम। और आज खाने में क्या बनाया है फटाफट ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे आज सिंपल दाल रोटी सब्जी, क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। रात को कल भी बहुत देर तक जागे और आज फर्स्ट डे है। हैप्पी जनवरी फर्स्ट। बहुत अच्छा लगता है कहने में नया साल, लेकिन साल भी ऐसे निकल रहा है, टाइम ऐसे निकल रहा है कि कब जनवरी, कब फरवरी और कब पूरा साल और कब दिसंबर, फिर नया साल। मतलब लोगों के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। लोगों की ज़िंदगी ऐसी भाग रही है कि बता नहीं सकते, है ना। पहले के ज़माने में ऐसा लगता था कि बहुत लंबा साल निकलता था। शायद आप लोग अपनी मदर से और दादी हैं इन सब से पूछना कि पहले साल बहुत, जब हम लोग छोटे थे ना तब भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान है कि एक साल ऐसा लगता था बहुत टाइम बाद आया है। लेकिन अब लोगों की ज़िंदगी ऐसी भाग रही है कि ऐसा लगता है कि साल तो ख़त्म होते टाइम ही नहीं लगता। कितनी जल्दी ज़िंदगी निकल रही है। तो समय तो वैसे ही निकल रहा है, लेकिन लोग इतने बिजी हो गए हैं दोस्तों कि किसी को किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। घर में फैमिली मेंबर्स के लिए, चाहे बच्चे हों तो माँ के लिए नहीं है, माँ के को बच्चों के लिए नहीं, मतलब कोई के पास, क्योंकि सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त हैं। कोई जॉब कर रहा है तो कोई घर से ही कुछ कर रहा है, मतलब सबके पास। और सबसे बड़ी बात है सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी जो न्यू आ गई हैं, इनसे लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि, और कहना चाहिए ना, इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल हो चुके हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना कि लोगों के पास वो इमोशंस नहीं रहे, वो टाइम भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा है। मैं सही बताऊँ, है ना। एक कमरे में भी यदि लोग बैठे रहते हैं ना तो सबके पास अपना अपना एक मोबाइल हाथ में रखा रहेंगे, वो सब मोबाइल चलाते रहेंगे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ना टीवी थी ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था, तो लोग एक दूसरे के पास बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे। कुछ भी होता था तो साथ में नाश्ता कर रहे। चलो जब टीवी भी थी ना तब भी तक सब सही था, है ना। लेकिन क्योंकि टीवी जब चलती थी तो एक रूम में टीवी रखाती थी और सब आके उसके आसपास बैठते थे, तो इस बहाने कम से कम लोग एक दूसरे को भी टाइम दे पाते थे। लेकिन जब से ये मोबाइल आया है टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हुई है कि किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है ना। सोचते भी हैं तो भी कोई एक दूसरे के लिए टाइम नहीं दे पाता है ना। खैर दोस्तों, मैं तो बस यही बोलूँगी कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जियो। ऐसे फास्ट, इतना शताब्दी की तरह नहीं कि भागे जा रहे हैं मतलब एक होड़ में भाग रहे हैं ना, कि इसने ऐसा किया तो हमको भी ऐसा करना है। मतलब इतनी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, कंपटीशन इतना चल रहा है कि लोग एक दूसरे को मतलब कंपैरिजन करते हैं कि अरे इसने ऐसा किया तो हमको भी ऐसे ही करना है, ये यहाँ तक पहुँच गया तो हमको भी ऐसे ही करना है। यदि आप ऐसे ही जीते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे, तो जो वक्त है ना, वो वक्त के लिए आप एक टाइम पे आके तरसोगे। आपके पास जब टाइम नहीं होगा ना तब आप सोचोगे कि काश मैं उस टाइम पे जिंदगी जी लेता, है ना। काश एक दूसरे के लिए मैं वक्त निकाल लेता। वो टाइम जब आएगा ना तब आपके पास सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना सीखो, एक दूसरे के लिए वक्त देना सीखो। जब तक आप लोग एक दूसरे के लिए वक्त नहीं दोगे, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी का कोई मजा आप लोग नहीं ले पाओगे। एक रिश्ते ही एक दूसरे के, जो घर में ही रिश्ते हैं ना, उनके पास भी एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है ना। पति के लिए पत्नी के लिए टाइम नहीं है, पत्नी को पति के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, घर के किसी, सब अपनी अपनी लाइफ में ऐसे बिजी चल रहे हैं कि बता नहीं सकते। तो मैं तो नए साल में सभी से यही बोलूँगी
कि प्लीज़ अपनों के लिए तो टाइम निकालो, कम से कम वीक में 1 या 2 दिन तो ऐसे निकालो जिसमें डिसाइड करो कि हमें सिर्फ अपने घर वालों के साथ ये टाइम निकालना है, अपने बच्चों के साथ टाइम निकालना है, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, है ना, ताकि ये ज़िंदगी जो दौड़ लगा रही है ना, कहीं तो थोड़ी सी थमे और लगे कि हाँ हमने भी लाइफ जी है, हमने भी मतलब कुछ करा है। क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आजकल ज़िंदगी ऐसे मतलब चटर पटर हो रही है लोगों की, क्योंकि सब कुछ माहौल इतना गंदा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस जी लो यार, बस और कुछ नहीं बोलूँगी। जितना जिसके पास टाइम है भगवान ने दिया। हम तो कहें कि 100 साल की ज़िंदगी मिले, लेकिन अब 100 साल जिसने जी लिया ना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो 40-50 साल में ही लोगों की बैंड बजने लगती है। ये तो बस क्या ही बोलूँ आप लोगों से यार, है ना। बस समय निकालो यार, प्लीज़ प्लीज़, है ना, एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज फिर मैं अभी देखो धूप में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, फिर मेरी बैंड बजने वाली, मुझे मालूम है। मेरे हाथों की मेरी स्किन ये देखो ना, सब में मुझे रेड रेड होके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ आके शांति से बना पाती हूँ, नीचे शोर वगैरह होता है तो फिर वीडियो बनाने में मेरे को दिक्कत जाती है। खैर अब जल्दी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल भी चालू होने वाले हैं, ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। बट मैं सच बताऊँ ना, मैं भागती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, मैं सडनली डिसीजन लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बहुत प्री प्लानिंग से चलती हूँ कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है, मुझे बच्चों को घुमाना है तो घुमाना है, मुझे बच्चों के लिए ऐसा करना है तो करना है। मैं कोई ऐसा प्री प्लानिंग से कुछ नहीं करती, इसलिए मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ। एटलीस्ट मैं कितना भी कुछ हो लाइफ में, टेंशन कुछ भी हो, मैं उसको जी रही हूँ, मैं उसको इंजॉय कर रही हूँ, उस वक्त को मैं इंजॉय कर रही हूँ, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि यार मैं कुछ कर नहीं पाई अपनी ज़िंदगी में ना। सिर्फ कुछ चीज़ों का रिग्रेट रहेगा लाइफ में, वो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही। देखो वो आ रही है मधुमक्खी, मुझे डर लगता है। जो मैं शेयर नहीं कर रही आप लोगों से कि मुझे किस चीज़ का रिग्रेट रहेगा, वो आप लोग समझ सकते हो कि मेरी लाइफ में क्या कमी है। वो शायद मेरी लास्ट ब्रीथ तक मुझे यही रिग्रेट रहेगा कि यार क्या पता, काश मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होती। ये बाकी तो ठीक है, जैसी भी दी है ये भगवान की देन है, और इसको मैं एक्सेप्ट करके बहुत इंजॉय से जी रही हूँ, है ना। और जीना भी चाहिए। डोंट टेक टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ मुझे जब रोना आता है तो रो भी लेती हूँ, जब हंसती हूँ तो आप लोगों के सामने हंस भी लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा ऐसा नेचर है। सच बताऊँ कि बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, और कहाँ पहुँच जाएंगे वो आपको दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेगा। बाय बाय दोस्तों, और दिल से हैप्पी 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 न्यू ईयर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और आज न्यू ईयर को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, पर ये भी सोचो कि आपकी ज़िंदगी के कितने साल कम होते जा रहे हैं। तो जो भी साल बचे हैं उन्हें हंसी खुशी जियो, है ना। वक्त निकालो एक दूसरे के लिए, बस इतना ही बोलूँगी। अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालना। ये भागा दौड़ी में ये ज़िंदगी की जो होड़ है ना, एक दूसरे के साथ जो, उस चीज़ में मत भागना, बस टाइम निकालना एक दूसरे के लिए। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा आज का कमेंट करके ज़रूर बताना, और लोगों के साथ शेयर करना। और जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।